नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों आज मैं आप लोग के जीके के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज़ की नई वीडियो लेके आया हूं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों के नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए ताकि आप लोग एग्जाम के टाइम पे इसकी सही से रिवीजन कर सकें। दोस्तों अगर इससे पहले की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दिया है, जहाँ से आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे हैं बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलते हैं क्वेश्चंस की और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, किस परियोजना को उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना के नाम से जानते हैं? तो बताइए दोस्तों, किस परियोजना को उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना के नाम से जानते हैं? तो किस परियोजना को दोस्तों? गंडक परियोजना को। गंडक परियोजना को उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सबसे सूखा स्थान कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, सबसे सूखा स्थान कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? लेह। लेह शहर जो है सबसे सूखा स्थान है, जो कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में आखिरी टेलीग्राम कब भेजा गया था? तो बताइए दोस्तों, भारत में आखिरी टेलीग्राम कब भेजा गया था? तो कब भेजा गया था दोस्तों? 14 जुलाई सन 2013 में आखिरी टेलीग्राम भेजा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ग में एक कोशिका यूकैरियोटिक जीवधारी शामिल होते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, किस वर्ग में एक कोशिका यूकैरियोटिक जीवधारी शामिल होते हैं? तो किस वर्ग में दोस्तों? प्रोटिस्टा वर्ग में। प्रोटिस्टा वर्ग में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवधारी शामिल होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किस मानसून के कारण होती है? तो बताइए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किस मानसून के कारण होती है? तो किस मानसून के कारण होती है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? फागुन। जो फागुन है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है। और दोस्तों जो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रारंभिक मास कौन सा होता है? तो चैत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो बताइए दोस्तों, विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? वह सानिया मिर्जा। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो बताइए दोस्तों, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर दोस्तों? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर दुलहस्ती पावर स्टेशन स्थित है। दोस्तों जो चिनाब नदी है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कहलाती है और जिसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के बारालारा दर्रे से बर्फ पिघलने के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? जमशेदपुर शहर को। जमशेदपुर शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। दोस्तों जमशेदपुर का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? टाटानगर। टाटानगर के नाम से भी इसको जाना जाता है और ये कहाँ है? झारखंड में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। WHO का गठन कब हुआ था? तो बताइए फ्रेंड्स, WHO का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में WHO का गठन हुआ था। दोस्तों WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय जो है WHO का वो कहाँ स्थित है दोस्तों? जिनेवा में। और वर्तमान में WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं दोस्तों
वो कौन है? टेड्रोस एडहानम। और WHO के डिप्टी डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्तों? सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन वर्तमान में WHO के डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? सिक्किम में। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दोस्तों सिक्किम की राजधानी क्या है दोस्तों? गैंगटॉक। वर्तमान में सिक्किम के CM कौन है दोस्तों? प्रेम सिंह तमांग। और वर्तमान में सिक्किम के गवर्नर कौन है? तो कौन है दोस्तों? गंगा प्रसाद। और साथ में दोस्तों कुछ क्वेश्चन और भी याद रखिएगा आप लोग कि जैसे सिक्किम की विधानसभा की सीटें कितनी है? 32। और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 1। और लोकसभा की भी 1। तो इन बातों को भी ध्यान रखना है आपको दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो क्वेश्चन है दोस्तों, मानव आंसू का pH मान कितना होता है? तो बताइए दोस्तों, मानव आंसू का pH मान कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 7.4 मानव आंसू का pH मान होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? ऑस्मियम। ऑस्मियम सबसे भारी तत्व कहलाता है। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सभी आए हुए प्रश्न हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना स्थित है। दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड के CM कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और गवर्नर कौन है दोस्तों? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? देहरादून। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो बताइए दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप लोगों से काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे दोस्तों कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो किसने दिया था दोस्तों? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। और दोस्तों आइंस्टीन को द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के सिद्धांत के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका किया जाता है दोस्तों? कोशिका का अध्ययन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव के क्रमिक विकास सिद्धांत के प्रणेता वैज्ञानिक कौन थे? तो बताइए दोस्तों, मानव के क्रमिक विकास सिद्धांत के प्रणेता वैज्ञानिक कौन थे? तो किन्होंने दोस्तों विकास का सिद्धांत दिया था? तो कौन थे वो व्यक्ति दोस्तों? चार्ल्स डार्विन। जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने विकास का सिद्धांत दिया था। चलिए, और दोस्तों जो ये चार्ल्स डार्विन थे उनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 12 फरवरी 1809 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बताइए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नर्मदा और ताप्ती नदी किस घाटी से होकर बहती है? तो बताइए दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदी किस घाटी से होकर बहती है? तो किस घाटी से होकर बहती है दोस्तों? ब्रज घाटी से, रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन सा था? तो बताइए दोस्तों, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन सा था? तो कौन सा था दोस्तों? 1909 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट जो था भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम था। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है आप लोग को।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का आप लोग का सरप्राइज क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यार से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों कि वीडियो कैसी लगी। जब तक कि दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।